इसी मुनासबत पर आपको यहाँ जमा किया गया। हमारे दरमियान कस्बा लहरपुर में ही नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त फितनों की आमाजगाह है। लहरपुर अभी तक बचा हुआ था, और बचा हुआ भी इसलिए था कि तकरीबन 10 साल से, जब से मैं फारिग होकर के आया हूँ तो मुस्तकिल देख रहा हूँ, हमारे लहरपुर के उलमा ज़रा भी कहीं भनक लगती थी फ़ौरन इकट्ठे हो करके उस फितने की सरकूबी के लिए जमा होते थे, और जमा हो करके एक लाइहा अमल तैयार करते थे। उसके बाद प्रोग्रामिंग करके बाकायदा सिस्टमेटिक तौर पर उसको नाफिजुल अमल करते थे। जैसे कि गैर मुक़ल्लिदियत का फितना है, यानी अहले हदीस जो अपने आप को कहते हैं, बरेलवियत जो बिदात का दाई है, शिरक का दाई है, वो भी फितना हमारे यहाँ मौजूद। SIO पहले जमात इस्लामी था, फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के नाम से उसने शक्ल बदली, उसके बाद SIO के नाम से शक्ल बदली, यानी वो रिफाही काम अवाम के सामने रखेंगे। ये वो चीज़ होती है जैसे मछली को पकड़ने के लिए केचुआ डाला जाता है, शेर को पकड़ने के लिए केचुआ नहीं डाला जाएगा। इतना तो आप लोग जानते हो नहीं? अरे मछली का शिकार करने के लिए कांटे में क्या डालते हैं? केचुआ डालते हैं या आटा डालते हैं, जो कुछ भी डालें। लेकिन अगर शेर को पकड़ना है तो क्या तब भी केचुआ डाला जाएगा? नहीं डाला जाएगा। तब तो उसकी पसंदीदा और मरगूब चीज़ डाली जाएगी, गोश्त, है ना? ऐसे तो है। ये फ़िरक़े वाले करते क्या हैं, जिसमें नौजवान लोग थोड़ा इंटरेस्टेड होते हैं, दिलचस्पी लिए हुए होते हैं, एजुकेशन के नाम पर आपको जोड़ेंगे, एजुकेशन सिस्टम के नाम पर जोड़ेंगे कि मुसलमान पिछड़ा वर्ग समझा जाता है, इसको तरक्की कैसे दी जाए, हम लोग इन चीज़ों में पीछे हैं, इसलिए कल एक मीटिंग है, आप लोग तशरीफ़ लेके आए। ये उन्वान इतना दिलचस्प, दिदाज़ेब और दिल फरेब है कि इस उन्वान का कोई कंडेम कर ही नहीं सकता। कौन चाहेगा कि हमारी कौम पढ़ी लिखी ना हो? कौन चाहेगा कि हमारी कौम तरक्की ना करे? सब चाहेंगे। जब वहां आप कनेक्टेड हो जाते हैं, मरबूत हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कुछ दिनों के बाद वो एक बात आपके सामने रखेंगे। चूंकि मुताले का जहन नहीं है और वो स्कूल के बच्चे हैं, दीन से भी मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ नहीं है, जो हमारे छोटे छोटे तलबा हैं, जो हुफ़ाज़ हैं, फ़ारिग हो गए दीन से, उनको भी मुकम्मल तौर पर मुमारसत नहीं है, तो उनको ये बातें अच्छी लगेंगी कि सर्दियों में कंबल वो लोग बांटते हैं, मरीज़ों को वो लोग दवा देते हैं, उनके यहाँ बाढ़ आ गई थी, घर गिर गया था तो उनका घर बनवा देते हैं, उनके यहाँ ये ज़रूरत थी उसको पूरा किया गया। इसका कोई कंडम नहीं करेगा, ना हम ना किसी के अंदर ताकत है। लेकिन ये वो चारा है जो आपको पकड़ने के लिए, आपको अपने पाले में करने के लिए उन्होंने डाला, और हम उस चारे को इस्तेमाल करके उनके अंडर में चले गए, उनके पाले में चले गए। फिर वो धीरे धीरे एक एक बातें डालना शुरू करते हैं। अब चूंकि हम खाली जहन हैं, हमारे पास जहन में कोई ठोस दलाइल मौजूद नहीं है, तो उनकी बातों को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, हम उनकी बातों को अच्छा समझने लगते हैं। फिर एक मौका वो आता है कि ये फ़िरक़े वाले अपने मकतबे फ़िक्र की लिखी हुई किताबों को तकसीम करते हैं कि ज़रा ये वाली किताब आप एक बार पढ़ के देखिए, कितना ज़बरदस्त हमारा इस्लाम है, कितना ज़बरदस्त इस्लाम है कि वो तौहीद के ख़िलाफ़ शिर्क को ज़र्रा बराबर बर्दाश्त नहीं करता। अब जब वो आप देखेंगे कि इस्लाम में तो तौहीद की दावत है, शिर्क को जुल्म करार दिया गया है, हिंदी में भी अवेलेबल होगी किताब, अंग्रेज़ी में भी होगी, उर्दू में भी होगी। अब जब वो किताब आप लेके जाएंगे और उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो शुरुआत में तो मुत्तफ़क़ अलैह बातों का वहाँ जिक्र मौजूद होगा कि ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये शिर्क है। उसके बाद फ़ायदे के तौर पर तमाइम को यानी तावीज़ात को, जबकि गैर मुस्तकिल बिज़ात उनको समझा जाए और मुअस्सिर हकीकी अल्लाह को समझा जाए। जुमहूर फुक़हा का अब तक ये फतवा है कि इस तरह से तावीज़ जायज़ है, लेकिन वो एक ख़ास कैटेगरी में, एक ख़ास कॉन्सेप्ट में उस चीज़ को समझाने की फ़िक्र करेंगे। इस तरह से आपको वो हनफियत से
एक कदम दूर कर चुके होंगे और अपनी तरफ एक कदम वो माइल करने में कामयाब हो चुके होंगे। समझ रहे बात को? नहीं समझ, बहुत आसान करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वीकेस्ट पॉइंट वो जानते हैं, यानी सबसे कमजोर पॉइंट, सबसे, यानी ये कह लीजिए अपनी जबान में कि हमारी नसों को, नब्ज को वो जानते हैं कि किसको किस तरह से इस्तेमाल करना है।